सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और दुखी के साथ ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जिम का काफ़ी दिन से गैप हो गया। 20-22 दिन हो गए जिम नहीं गया हुआ। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं 28 तारीख को रात में घर पे आया था। तो मैं बाहर दोस्तों के साथ गया हुआ था, इमरान और एक और भाई था उसके साथ। तो मैं ना मोमोज खा के आ जाता हूँ। उसके बाद होता क्या है कि सच बोलियो मदरचोद। मेरे को थोड़ा कफ भी था और थोड़ा फीवर भी आ रहा था, ऐसा था। तो होता क्या है कि मेरे को ना घर पे आने के बाद उल्टियाँ होने लग जाती हैं। तो फिर मेरे मम्मी को पता चल गया कि खांसी भी हो रही है। तो मम्मी ने क्या किया कि गीज़र में अप्रॉक्स 1 घंटे तक पानी गर्म हो रखा था। तो मम्मी ने उसे क्या किया कि अब मैं कैसे बताऊं। मम्मी ने क्या किया कि उस पानी को गरम, जैसे वो तो चाहती थी कि मैं सही हो जाऊं, उन्होंने उस पानी को ला करके मेरे को दे दिया कि भाप ले ले। और ये थोड़ा मेरा बेड जो है ये स्पंज वाला है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जैसे यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पानी था और इधर एक भाई बैठा हुआ था। तो होता क्या है कि मैं स्पंज वाले गड्ढे में बैठा हुआ हूँ और उस तरफ एक भाई है और बीच में पानी है। तो जैसे ही वो भाई उठता है, वो पानी खोलता हुआ, वो 1 घंटे तक गर्म हो रखा था, वो पानी खोलता हुआ मेरे ऊपर गिर जाता है। मेरे को ना, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आता कि कुछ सेकंड्स तक हुआ क्या। भाई मेरे हाथ पैर एकदम ऐसे लगता है कि सन्न पड़ गए और पूरा मैं जल जाता हूँ। मेरा हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और ये पैर पूरा जल जाता है। फिर होता क्या है कि मैं, हमारे यहाँ पे पास में एक हॉस्पिटल है, तारक हॉस्पिटल। जो लोग मेरे को जानते हैं या फिर जो लोग द्वारका मोड़ के आसपास रहते हैं उन्हें पता होगा। भाई मैं पूरा जल जाता हूँ। कैसे भी करके हम लोग पहुँचते हैं हॉस्पिटल और उसके बाद वो लोग यार ओटी में ले जाते हैं मुझे। लेकिन मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल की सबसे गंदी चीज़ ये लगी कि आप ओटी में ले जाने के बाद कुछ करो तो प्राइवेट हॉस्पिटल का एक रूल है कि भाई पहले आप पैसे जमा करवाओ। चलो भाई, बंदा पैसे, मैं भाई गालियाँ देता हूँ, मैं गालियाँ देने लग जाता हूँ डॉक्टरों को कि मेरे को पहले भाई कुछ करो तो मैं पैसा दे के जाऊँगा। लेकिन भाई साहब कुछ नहीं करते हैं। मैं उस जलन में, उस मतलब वो खोलता हुआ पानी था, पूरा एकदम पैर सन्न हो जाता है, अजीब सी खुजली हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है। भाई साहब आज तक मैं कभी नहीं चला था, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया था कभी भी। फिर होता क्या है कि हॉस्पिटल में घर वालों को तो बोल देते हैं कि ओटी में बच्चे का कुछ कर रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लगा नहीं रहे होते हैं। उसके बाद धीमे धीमे होता क्या है कि मेरे जलन और तेज शुरू हो जाती है। फिर जब तक मामा जो मेरे होते हैं वो पैसे जमा करवाते हैं, फिर उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब उस दिन जैसे जैसे वो रात हो, जैसे वो टाइम बीतता जा रहा था, वो पैर में जलन, खुजली अलग सी होती जा रही थी। जलने का, जो लोग भाई थोड़ा सा भी जला होगा कभी, वैसे जलो ना, मेरी तरफ से भाई कोई मत जलना, लेकिन जो भाई थोड़ा सा भी जला होगा उसे पता होता है कि जलने पे एक अलग सी चीज़ मारती है बॉडी। भाई मेरे साथ वही सेम चीज़ हो रही थी। अब मैं 28 तारीख को एडमिट हो जाता हूँ और मेरे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और ये पैर पूरा जल जाता है। भाई ये ग्लूट्स जल गए तो मैं अब ऐसे सीधा भी नहीं लेट सकता। मेरे को डॉक्टर ऐसे 28 तारीख को मैं एडमिट होता हूँ, 4 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है। मैंने काफ़ी सारी प्लानिंग्स कर रखी होती हैं बर्थडे की भी, और आगे क्या डिसीज़न लेने हैं लाइफ में, ये सब, और आगे क्या क्या सोचना है, आगे क्या क्या करना है। लेकिन कुछ समझ नहीं आता यार। उस टाइम पर 4-5 दिन तक तो डॉक्टरों ने मेरे को पलट के लिटवाया, और जब मैं उठता था तो पहले तो उठ ही नहीं पाता था, और
मैं पूरे दिन पूरी रात पलटा ही रहता था ऐसे उल्टी उल्टी साइड को, मतलब चेस्ट बेड पे लगा करके पलट करके, और बैक मेरी पूरी एकदम टाइट हो जाती थी, अकड़ जाती थी। अब हुआ क्या कि उस टाइम पे जब मेरे को यहाँ से ले करके गए तो माई मदर, क्योंकि वो पानी यहीं पे होता है सेम जगह पे ही, वो वैसे घर वाले सब लोग यही सोचते हैं कि क्या नाम है, क्योंकि मैं ऐसे ही सेम बैठा हुआ था, पानी ऐसे पलटता है और घर वालों को लगता है कि वो पानी मेरे अंदर आ गया, लेकिन मैं बच जाता हूँ भाई, मेरे सिर्फ ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग चलते हैं। लेकिन यार घर वालों की उस टाइम कंडीशन कुछ और होती है। उस टाइम किसी ने कोई वीडियो नहीं, कोई फ़ोटोज़ हैं भाई, मैं इधर पीछे की तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अब आप इसके हिसाब से कंडीशन लगा लो पीछे क्या हाल रखा हुआ। फिर मेरे को 28 तारीख को मैं एडमिट होता हूँ, और ऐसे ही करके मैं, जिस दिन मेरा बर्थडे होता है उसकी सुबह को मेरे को बोल देते हैं कि आप सीधे लेट जाओ। तो मतलब 5-6 दिन मेरे को वो लोग उल्टा ही लेटने को बोलते हैं, बॉडी अकड़ जाती है। और भाई फिर काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि यार कहाँ क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मतलब मैंने उस टाइम मेरे ना दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आते कि यार जिंदा आदमी हूँ, सब कुछ है, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहा एक तरीके से, ना चल पा रहा हूँ ना फिर पा रहा हूँ। उस टाइम दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि इंस्टाग्राम अच्छे से चलने लग गया था, फेसबुक अच्छे से चलने लग गया था, यूट्यूब स्टार्ट ही किया था, आगे भी काफ़ी सारे डिसीजंस लिए थे। तो बस यही सारी चीज़ें थी। फिर मैं, क्योंकि घर वालों ने तो काफ़ी फेस किया यार कि मैं अकेला ही लड़का हूँ, तो घर वाले तो ये कमरे में कोई मम्मी बताती थी, मम्मी इसमें आती भी नहीं थी, वो वहीं की वहीं हॉस्पिटल से आके घर चली जाती थी। और यार उस टाइम किसी की गलती नहीं थी, मैं मानूंगा मेरी भी गलती नहीं थी, मैं वैसे अपनी गलती मानूंगा। लेकिन ज़्यादातर अगर कहा जाए तो जिसका समय ख़राब होता है यार, समय ही ख़राब था मेरे हिसाब से। तो फिर भाई मैं होता क्या है कि मैं 4 तारीख को मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ, हॉस्पिटल में ही मनाता हूँ। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं खाटू श्याम जी जाऊँगा, वहाँ पर बर्थडे मनाऊँगा, क्योंकि उस दिन होता क्या है कि खाटू श्याम जी बाबा का भी बर्थडे होता है उस दिन। तो मैं सोचता हूँ कि उस दिन मैं वहीं पे जाके बाबा का बर्थडे पहले मनाएंगे, फिर मैं अपना बर्थडे मनाऊँगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टरों ने बोला कि नहीं भाई आप डिस्चार्ज नहीं हो सकते अभी तो जिसकी आप जिस तरीके से आपकी कंडीशन है। फिर मेरे को 9 तारीख को वो लोग डिस्चार्ज देते हैं शाम को। आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी, फ़ोटो जो दोस्त आए थे उन्होंने फ़ोटोज़ खींची थी, और बर्थडे की भी मैं आपको फ़ोटोज़ की कुछ फ़ोटोज़ डाल दूँगा यहीं पर ही, आप देख लेना कैसे बर्थडे मनता है। फिर दिमाग में ना काफ़ी, फिर वहाँ पे तो इतना कुछ नहीं था क्योंकि वहाँ पे दवाइयाँ दे देते थे, चीज़ें नॉर्मल रहती थी कि मैं सो जाता था ज़्यादातर। लेकिन होता क्या, घर पे आने के बाद यहाँ पे बेड पे लेटे दिमाग में यही सब चलता रहता था कि यार कुछ कर नहीं पा रहा अभी, क्योंकि पैर अभी खुला नहीं था जब वहाँ से मैं आया था, क्योंकि पैर थोड़ा ज़्यादा घाव था, क्योंकि पैर पे सबसे ज़्यादा पानी गिरा था। फिर होता क्या है कि 9 तारीख मैं रेगुलर ड्रेसिंग करवाता हूँ। फिर 9, 10, 11, 12 आज शायद से 18 तारीख होती है, आपको दिखाता हूँ, दिख रहा होगा 18 तारीख होती है। तो कल मैं 17 तारीख को मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि उसके ऊपर सॉक्स डाल करके फिर मैं देखता हूँ कि जिम जा पाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ। हाँ, हल्की फुल्की वर्कआउट हो जाती है। तो अब काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई यूट्यूब क्या कैसे, तो भाई अब करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स आते रहें, एक हफ्ते में 2-3,
ठीक है, और वही बकचोदियाँ, वही सब कुछ। और दोस्त यार आपको पता ही है कैसे कैसे हैं और कितनी मज़े आते हैं। अब आगे आगे जो जो जैसा जैसा होता है वैसा वैसा मैं आपको बताता हूँ। और भागने वाले तो हम है नहीं भाई, कुछ करके ही जाएंगे। मज़ा भी आ रहा है इन सब चीज़ों में, और वर्कआउट, बकचोदियाँ, खाना पीना, घूमना, मज़े है भाई। आप लोगों को प्यार दिखाना हो, सब्सक्राइब करना हो, कुछ भी करना हो भाई, वो कर देना, ठीक है। आपका छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, ठीक है। जैसे आपको प्यार दिखाना हो भाई वैसे दिखा देना। और अब चीज़ें वापस से आती रहेंगी। बस उस टाइम यार ये लग रहा था यार, इंस्टाग्राम पे 20-20 हज़ार व्यूज़ जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से ये क्या हो गया। लेकिन ठीक है यार, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो अभी मैं, हाँ सबसे मेन बात, अभी मैं ये वीडियो सुबह बना रहा हूँ। मतलब मेरे को रात भर नींद नहीं आई थी, क्योंकि जो आपने वो पाकिस्तान और इंडिया वाला व्लॉग देखा होगा, तो मैंने 23 तारीख को शूट किया था। तो होता क्या है कि 23 तारीख को मैंने शूट किया, फिर इमरान बोलता है कि उसे चल 24 तक डाल देंगे, 25 तक डाल देंगे। लेकिन उस टाइम होता क्या है कि हम इंस्टाग्राम में लग जाते हैं और सब चीज़ों में लग जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार चल 26 तक डाल देंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा व्लॉग था। और वो धीमे धीमे अब मैंने कट किया, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैंने कट किया। तो वो होता क्या है कि मैं सोचता हूँ कि 26 या 27 को व्लॉग डाल दूँगा, लेकिन वो वैसा नहीं होता। 27 को हम लोग सोचते हैं कि हाँ 27 को मैंने ऐड कर लिया होता है कि चलो अब डाल देंगे, बट 28 को मैं जल जाता हूँ। तो उसी की वजह से होता क्या है कि वो व्लॉग इतना, अब आ करके जब मैं यहाँ से आता हूँ तो मैंने शायद से 2 दिन पहले ये वो वाला व्लॉग डाला था होता है। तो इमरान कहता है भाई डाल तो दे, कम से कम बनी हुई चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बकचोदियों वाली चीज़ें हैं, तो अच्छा लगेगा सबको। तो भाई अब सारे व्लॉग आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे, दो 3 व्लॉग हफ्ते में मिलते रहेंगे। और भाई प्यार दिखा देना, जो भी आपको करना हो वैसे वो कर देना, ठीक है। लव यू भाई, मिलते हैं आगे, बाय बाय। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न